हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, मैं चाहूँगा कि एक बार प्रत्येक साथी अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दे साथियों। ये आप सभी की जिम्मेदारी होगी साथियों। फिर चलिए सेशन को फिर स्टार्ट किया जाए। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी जय हिंद का मैसेज लिखकर ज़रूर अटेंडेंस लगाएं साथियों। चलिए साथियों, हमारा चैप्टर चल रहा था औसत एवरेज, यानी उसी को आगे डिस्कस करेंगे। आज किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। देखिए, आज हमारा डे साबुत में अंतिम कील का डे जो बैच चल रहा है, उसका डे आज हमारा 25 है दोस्तों। लाइक और शेयर में अपने से कंजूसी नहीं होनी चाहिए प्रत्येक साथी को। अगर कोई साथी चैनल पर पहली बार आया है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अपने एंड से दोस्तों, और साइड में जो घंटी लगी उसे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से आप तक हर नोटिफिकेशन साथियों पहुंचती रहे। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज लिखकर अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं। और दोस्तों, जहां भी आप क्लास को एक बार शेयर कर सकते हो वहां पर एक बार ज़रूर कर दीजिए। जो भी ग्रुप हैं आपके, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप वगैरह, जहाँ भी आप कर सकते हो वहाँ पर एक बार ज़रूर करें। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, 12 और 14 और 22 और एन 16 और 11 का औसत 30 है। तो एन का मान होगा एन का जो मान है तो होगा हमारे पास क्वेश्चन। देखिए, फोकस कीजिए दोस्तों, क्या है 12, 14, 22 एन 16, 11 का औसत 30 है, तो एन का मान कितना होगा दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारे पास नंबर ऑफ कितने हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं हमारे पास। टोटल नंबर जो हैं वो कितने हैं दोस्तों, 6 हैं। कितने, 6 संख्याएं हैं। 6 संख्याओं का एवरेज मुझे औसत दिया गया है कितना, 30। देखिए, तो हमारा योग क्या बन जाएगा दोस्तों। हमेशा औसत हमेशा योग दर्शाता है, तो 6 × 3 जैसे करेंगे कितना, 180 हमारा योग है। कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ हैं, इनका योग कितना बन जाएगा, 12 और दोस्तों 14 और 22 प्लस 16 प्लस 11, इन सभी का जो है योग कितना दोस्तों बन जाएगा। नोट कीजिए, 1 6 और 1 7 9 9 4 13 13 और 2 कितने, 15 15 की 5 फिर कितने, 1 2 और 2 कितना हो गया, 4 1 5 1 6 1 7। इन टोटल हमारे जो 5 नंबर हैं उनका योग कितना बना, 75। तो हमारा एन का मान हो जाए कितना हो जाएगा दोस्तों साथियों, 180 माइनस 75 से करेंगे कितना रिजल्ट बन जाएगा, 5 और कितना है दोस्तों, 105। जो एन का मान है हमारा कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। एक बार बढ़िया से कॉपी में दोस्तों लिखिए, फिर आगे की प्रश्न की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर की जिम्मेदारी अपने एंड से प्रत्येक साथी जरूर निभाए। उम्मीद करता हूं प्रत्येक साथी ने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन को। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया गया है कितना 16 है, तथा एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 2 है, तथा एक्स माइनस वाई बराबर है हमारा 2 दिया गया है हो, तो एक्स वाई का औसत होगा एक्स वाई का औसत होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सोल्व आउट किया जाएगा, एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16 तथा एक्स माइनस वाई बराबर दिया गया 2 है, तो एक्स व वाई का औसत होगा। देखिए नंबर सिस्टम में आपको हम करवा के लाए, तो मैंने बोला था एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन ए प्लस बी, और एक क्वेश्चन होता है ए माइनस बी, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो उसी प्रकार से सॉल्व आउट करना होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 16, ये चीज़ है हमारे पास। तो इसका मान क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक क्वेश्चन एक्स माइनस जो है वाई और बराबर ए कितना 16 दिया गया, कितना 16 दिया गया है। और एक्स माइनस का मान जो है ऑलरेडी प्रश्न में आपको कितना दिया गया 2 दिया गया है, एक्स प्लस वाई बराबर, तो हमारा जो है कितना 2 दिया गया बराबर में 16, तो कितना हो गया यहाँ पे बन जाएगा 8। तो एक्स प्लस जो है वाई बराबर कितना 8 आ गया, ये 8 आ गया। देखिए नंबर ऑफ हमारे के पास कितने हैं दोस्तों एक्स और वाई, तो औसत हमारा क्या हो जाएगा, जो औसत है औसत हो जाएगा तो 8/2, तो औसत बन जाएगा कितना दोस्तों 4 बन जाएगा। एवरेज है जो हमारा कितना 4 हो जाएगा। एक बार बढ़िया से कॉपी में दोस्तों लिखिए, कोई स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं एक बार कैमरे को सारी चीज़ें प्रॉपर एक बार चेक कर लूँ कि कंटिन्यूस हैं या नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों थोड़ा ब्राइटनर कम कर देता हूँ, बोर्ड पर ज़्यादा रोशनी पड़ रही है। अब सही दिख रहा होगा। थोड़ा और कम कर दें। चलिए हमारे हिसाब से दोस्तों अब बिल्कुल आपको सही दिख रहा होगा साथियों। दोस्तों लाइक और शेयर में अपने एंड से दोस्तों कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जितना एफर्ट हम आपके लिए लगा सकते हैं उतना दोस्तों जी जान लगते लगाएंगे। अपने एंड से दोस्तों मेहनत में दोस्तों कोई कंजूसी नहीं रखेंगे, आप भी सपोर्ट दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन और अगला क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए 30 परिणामों का औसत 20 है, 30 जो है परिणामों औसत है, 30 परिणामों का औसत 20 है, तथा 20 परिणामों का औसत 30 है, तथा 20 परिणामों का औसत 30 है। 20 परिणामों का औसत है जो हमारा 30 है, तो सभी परिणामों का औसत होगा सभी परिणामों का औसत
क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 30 परिणामों का औसत 20 है तथा 20 परिणामों का औसत जो 30 है, सभी परिणामों का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। देखिए जो 30 परिणाम, तो 30 परिणामों का औसत कितना है, 20 है। फिर बोला गया 20 परिणामों का औसत दिया गया है 30। तो औसत हमेशा, मैंने को शुरुआत में दोस्तों बोल दिया था, औसत हमेशा योग दर्शाता है। तो योग क्या बन जाएगा, 30 इंटू 20 जैसे ही करेंगे कितना 600 है, यहाँ पे कितना 600 बन गया। और 20 इंटू 30 करेंगे तो कितना हो गया, 600 हो जाएगा। देखिए हमारा टोटल योग कितना बन गया दोस्तों, 0 और 12। टोटल योग है जो हमारा कितना बन जाएगा, 1200 हो जाएगा। और टोटल हमारे जो परिणाम हैं वो कितने हो जाएंगे, 30 और 20 कितने 50, पर कितने हो गए, 50 हो गए। फिर बोला गया क्वेश्चन में सभी परिणामों का औसत क्या होगा। दोस्तों सभी परिणामों का औसत है जो क्या होगा, तो बी 1200 बटा 50, 0 से 0 कैंसिल, इसे भाग दें कितना, 2 बार, कितना 4 बार। तो हमारा सभी परिणामों का औसत है कितना बन जाएगा दोस्तों, 24 बन जाएगा। जो फाइनल रिजल्ट है हमारा जो 24 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बार सभी इस क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों, लिखिए। देखिए जब तक दोस्तों अपने आप सेल्फ नोट नहीं बनाओगे साथियों, तब तक चीज़ें संभव नहीं होंगी, क्योंकि सिर्फ हम आपको यहाँ पे बोर्ड पर एक पढ़ा सकते हैं। जब तक दोस्तों एक वीडियो मान ले आज देख लिया, तो कम से कम 2 दिन बाद फिर उससे रिवाइज जब तक नहीं करोगे, तब तक चीज़ें संभव नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला क्या है, क्या है, एक्स का औसत 22 स्क्वायर है, सॉरी एक संख्या है, यहाँ पे संख्या कर लेना। एक संख्या का औसत 22 स्क्वायर है तथा 22 संख्या का औसत एक्स स्क्वायर है। कितना, एक्स स्क्वायर है। तो सभी संख्याओं का औसत होगा, सभी संख्याओं का औसत होगा। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, एक संख्या का औसत 22 स्क्वायर है तथा 22 संख्या का औसत एक्स स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए कैसे सोल्व आउट किया जाएगा। एक्स संख्या का जो औसत है 22 स्क्वायर है और 22 संख्या है उसका एक्स स्क्वायर है, जो औसत है। यही चीज़ है दोस्तों, हमारे एक्स संख्या का जो है 22 स्क्वायर है, तो योग क्या बन जाएगा दोस्तों, एक्स इंटू 22 ऐसे करेंगे तो एक्स 22 स्क्वायर, यही। फिर यहाँ पे 22 इंटू एक्स बराबर, यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर दिया गया है, यहीं पे 22 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा ये साथियों क्या बन जाएगा, टोटल हमारा योग है, तो एक्स और 22 स्क्वायर प्लस 22 एक्स स्क्वायर, यही बन जाएगा जो हमारा टोटल योग है। देखिए हमेशा स्टूडेंट
कहाँ पर गलती हमेशा यहाँ पर करता है दोस्तों, जो x का गुणा हमेशा y से कर दिया जाता है दोस्तों। देखिए जब योग हमेशा तभी गलती होती है दोस्तों। देखिए हमारा यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस जो है y हो जाएगा। क्या हो जाएगा x प्लस y। तो फिर बोला गया औसत क्या होगा, औसत बराबर देखिए x और y स्क्वायर प्लस y और x स्क्वायर बटा संख्या हमारे पास कितनी है x y। यहाँ पे दोस्तों क्या कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पे कम से कम दोस्तों x कितनी बार है, एक बार, तो एक बार। और कम से कम दोस्तों y यहाँ पे भी एक बार है, अब यहाँ पे भी एक बार, तो y है। और बचा कितना दोस्तों x और हाँ दोस्तों कुछ भी x और प्लस में दोस्तों आगे पीछे से लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता, x प्लस y बटा x प्लस जो है y, यही हमारे पास बचे हैं नंबर ऑफ। तो x प्लस से x कैंसिल, तो हमारा जो रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों एक्स वाई जो है औसत हमारा क्या बन जाएगा x और y हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें हमारी अगर क्लियर हो रही हों दोस्तों, तो एक बार लाइक और शेयर का अपने एंड से सभी साथी एक बार सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। जो भी साथी अंत तक बना रहेगा वही दोस्तों मैदान जीत कर जाएगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दोस्तों दहाड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं होता है। एक बार सभी साथी कॉपी में राइट डाउन क्वेश्चन को कीजिए, एक बार कैमरे को चेक कर लें सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस दोस्तों चल रही हैं। दोस्तों लाइक और शेयर में एक बार ज़रूर अपने एंड से दोस्तों ज़रूर दिखाएं सपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न है x माइनस 1 बटा x है बराबर दिया गया 7 हो तो एक्स स्क्वायर तथा 1 बटा एक्स स्क्वायर का औसत होगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 7, तो एक्स स्क्वायर तथा 1 बटे एक्स स्क्वायर का औसत होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों प्रश्न को कैसे इसकी सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। 1 बटा एक्स और बराबर 7, देखिए दोनों साइड बर कर दीजिए, यहाँ पे बराबर, तो हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे दोस्तों क्या बन गया हमारा, जो ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यहीं पे बन गया दोस्तों। तो ए स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए के स्थान पे क्या है एक्स और बी के स्थान पे 1 बटा एक्स है, और बराबर में आपको दिया गया है कितना 7 का वर्ग दोस्तों कितना हो जाएगा 7 × 7 49 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से एक से कैंसिल होगी, एक से एक कैंसिल हो गई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स। जैसे ही दोस्तों ये हमारा माइनस की जो देखिए ये तो वैल्यू इधर 49 में से जैसे ही जो 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 47 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 47 बचेगा। तो यह गया, तो हमारा औसत बराबर देखिए ये हमारा इसका वैल्यू आपको पता करनी है, मुझे इसी की वैल्यू पता करनी है का औसत क्या होगा। तो इसके बराबर
तो दोस्तों ऑलरेडी हमारा कितना 47 दिया गया है, कितना 47 दिया गया है। इसके बराबर दोस्तों कितना 47 दिया गया है, 47 दिया गया है, कितना 47। और हमारे पास नंबर ऑफ कितने हैं दोस्तों, फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है हमारे पास। तो नंबर हमारे पास कितने हैं, 2। औसत क्या बन जाएगा, डिवाइड कीजिए यहाँ से 2 बार और 3 बार, 1 बचा 23.5 बन जाएगा, कितना 23 पॉइंट। जो हमारा जो फाइनल ही रिजल्ट है वो बन जाएगा साथियों। चलिए एक बार कॉपी में दोस्तों बढ़िया से एक बार लिखिए दोस्तों, कॉपी में राइट डाउन। प्रत्येक साथी हर क्वेश्चन को करना है, प्रत्येक साथी को स्क्रीनशॉट लीजिए सभी साथी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। यस का मैसेज कीजिए सभी साथी एक बार कि अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 5 संख्याओं का औसत 42 है। पांच संख्याओं का औसत 42 है तथा इनमें प्रथम 3 संख्याओं का औसत 43 है तथा इनमें प्रथम 3 संख्याओं का औसत 43 है। औसत कितना है, 43 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 44 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत है, जो 3 संख्याओं का औसत औसत 44 है। तो तीसरी संख्या होगी ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 संख्याओं का औसत 42 है तथा इनमें प्रथम 3 संख्याओं का औसत 43 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है 44 है। फिर बोला गया तो तीसरी संख्या क्या होगी। यही हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों कैसे प्रश्न को सॉल्व आउट किया जाएगा। देखिए 5 संख्याओं का जो है हमारा 5 संख्याओं का औसत हमारे पास 42 है। कितना है हमारे पास, 42 है। तो योग कितना बन जाएगा, 5 × 42 करेंगे 0, 5 × 2 10, 20 और 1 21, कितना बन गया, 210 बन जाएगा। फिर बोला गया है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 43 है, जो 3 संख्याओं का औसत कहना है 43 है। तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 43 से इसी करेंगे, कितना हो जाएगा 9 दोस्तों, 43 ही है 9 और 4 × 3 12, कितना 129 हो गया। फिर 3 का औसत जो दिया गया है 44 दिया गया है। तो योग क्या बन जाएगा, 3 × 44 करेंगे, 4 × 3 12, 4 × 3 12, 1 13, 4 3 12 और 13, सही है दोस्तों।
तो हमारा टोटल हमारा ये कितना बन जाएगा दोस्तों, योग है 9 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, जो 11 हो जाएंगे। कितने हैं दोस्तों, 9 2 हैं जो 11 हो जाएंगे। और यहाँ पे 3 2 5 1 6 और कितना 261 बन जाएगा। कितना दोस्तों, 261। आप सभी नोटिस कीजिए दोस्तों, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, हमारा 5 नंबर का जो संख्याओं का औसत कितना 42 आना चाहिए। तो और हमारा औसत है जो कितना योग है, जो औसत हमारा कितना आना चाहिए थे, योग कितना आना चाहिए था, 210 आना चाहिए। तो योग आ कितना रहा है, 210 आ रहा है। कन्फर्म है दोस्तों कि जो एक नंबर है, कुछ ना कुछ संख्या जो हमारी ज़्यादा ऐड हुई है। तो हमारे पास संख्या कितनी है, 1 और कितनी है, 2 और 3 और 4 हैं, 4 हैं। बोला गया प्रथम 3 दोस्तों, प्रथम 3, फिर बोला गया अंतिम 3, तो 3 4 और अंतिम 3। आपने नोटिस किया होगा जो संख्या है हमारी, जो इधर से भी दोस्तों जुड़ रही है और इधर से भी जुड़ रही है, दोनों तरफ से जुड़ रही है संख्या हमारी। एक बार ज़्यादा काउंटिंग हो रही तो तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, जो तीसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 200 कितना है, 61 माइनस 210, तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 कितना 51 हो जाएगी। जो फाइनल रिजल्ट है हमारा, जो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, जो 51 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं एक बार, सभी साथी पहले कॉपी में राइट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार हर क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन दोस्तों ज़रूर करते रहना है। जब तक दोस्तों कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तब तक चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साथियों क्या है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। देखिए 11 संख्याओं का औसत 35 है। 11 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 35 दिया, 35 है। तथा इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत तथा प्रथम इनमें 5 संख्याओं का औसत औसत कितना दिया गया है, 32 है। 32 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत अंतिम 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत औसत 34.6 है। कितना है, 34.6 है। तो छठी संख्या ज्ञात करो। छठी संख्या ज्ञात करो। हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है हमारे पास 11 संख्याओं का औसत 35 है तथा प्रथम इनमें 5 संख्याओं का औसत 32 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो 34.6 है। तो छठी संख्या क्या होगी, देखिए 11 संख्याएं हैं
11 संख्याएं कितनी हैं दोस्तों? 11 हैं। 11 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 35 है। औसत हमारा कितना? 35। तो योग क्या बन जाएगा? 11 इंटू 35। जैसे करेंगे कितना? 5 और कितना कितना है? 33 या 33 और 5 कितने हो जाएंगे? 38। कितने हो जाए? 385 हो जाएगा। 385 हो जाएगा। फिर 5 संख्याओं का औसत इन्होंने 32 दे दिया है। तो योग क्या बन जाएगा? 5 इंटू 32 करेंगे। 5 इंटू 32 कितना? 0, 5 15 और 1 16 कितना? 160 हो जाएगा। फिर 5 संख्याओं का अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है 34.6 दिया गया है। योग क्या बन जाएगा? 5 इंटू 34.6 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6 30 हो जाएंगे। 30 का कितना दोस्तों? 0 हासिल 3 और 5 चौको 20 और 3 33 हो गए। और 4 5 15 और 15 और 3 कितने? 18 कितना यही बनेगा? 183 ही बनेगा साथियों। 5 15 और हाँ 20 कितना? 17 हो जाएंगे। कितना? यहाँ पे 5 चौको 20 और 3 23 हो जाएंगे। 23 और 5 दूरी तो 15 और 2 और 17 हो जाएंगे। कितना? 173 हो जाएगा। यही हो जाएगा। देखिए तो ये संख्या हमारी ये जोड़िए दोस्तों। नंबर ऑफ हमारे पास कितने यहाँ पे योग कितना यहाँ पे आया? 385। इन दोनों का कितना बनेगा? 3 और 12 और 1 13 2 और देखिए कितना बना हमारा? 333 बना। जो योग है कितना आना चाहिए? 385 आना चाहिए। और योग हमारा कितना आया? 333 आया। कन्फर्म हो गया। ये कुछ ना कुछ संख्या का जो है घोटाला हुआ है। वो संख्या घोटाला हुई। वो संख्या हमारी कौन सी पूछा गया? छठी संख्या है। वही संख्या है हमारी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, संख्या हमारे पास कितनी है? 11 है। 1 और 2 3 4 कैसे 5 और 6 7 8 9 कितने? 11 10 और 11 बोला गया। प्रथम संख्याएं जो 5 हैं, जो प्रथम हमारी संख्याएं 5 हैं। फिर बोला गया अंतिम 5 संख्याएं। अगर अंतिम से काउंटिंग करेंगे कितनी हो जाएंगी? तो 7 तक हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 1 2 3 4 और 1 5। तो हमारी कितनी हो जाएंगी? अंतिम 7 तक हो जाएंगी। तो छठा नंबर दोस्तों हमारा क्या है? ये छठी संख्या हमारी ऐड नहीं दोस्तों की गई है। तो हमारी छठी संख्या क्या हो जाएगी? जैसे ही करेंगे 385 में से घटाएंगे कितने को? 333 को। तो माइनस कीजिए तो छठा नंबर हो जाएगा कितना? 2 और यहाँ पे 5। तो छठा नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। जिन साथियों का अगर 52 रिजल्ट बन रहा है वो एकदम क्लियर आंसर होगा दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये हमारा कितना? छठा नंबर हो जाएगा। एक बार दोस्तों प्रश्न बढ़िया है दोस्तों, एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं। सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन प्रश्न ऐसा का ऐसा बिल्कुल छपेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सभी साथी एक बार लाइक और शेयर की अपने एंड से दोस्तों जिम्मेदारी जरूर निभाएं। जितना दोस्तों एजुकेशन अड्डा फैमिली को आप सपोर्ट कर लोगे उतनी ही चीज़ें संभव हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है साथियों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। प्रश्न है देखिए, प्रश्न हमारे पास क्या है, सॉरी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का प्लस 4 का स्क्वायर, ये चीज़ दी गई है, और प्लस 20 का स्क्वायर फॉर्मूला का औसत होगा। यही है हमारे पास प्रश्न। देखिए, हमेशा वर्गों का औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, औसत का जो वर्गों का औसत बराबर होता है, वर्गों का औसत बराबर होता है साथियों। देखिए n प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, यही हमारा पास होता है सूत्र। n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6 होता है। तो हमारे पास कितने n का मान कितना दिया गया तब दोस्तों, 20 दिया गया है। तो 20 दिया गया है, यहाँ पे कितना है, 20 है। तो 20 और 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 21 हो जाएंगे। और यहाँ पे 20 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 40, और 1 41 हो जाएगा बटा 6। 3 की टेबल में कितनी बार, 7 बार, और 3 की टेबल में 2 बार। तो 41 और 7 इंटू 7 हो जाएंगे कितने, 7 चौक 28 बटा 2। देखिए कितना हो जाएगा, 1 और 4 और 3, 43 पॉइंट जो हमारा वर्गों का औसत जो है इस सीरीज का जो रिजल्ट है हमारा दोस्तों कितना बन जाएगा, 43.5 हो जाएगा। कितना, 43 पॉइंट साथियों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, एक बार इस क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन कीजिए साथी, प्रत्येक साथी। देखिए कुछ वैल्यू चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मान कर देते हैं कितना, 14 कर देते हैं। अब इस सीरीज का क्या रिजल्ट बनेगा, प्रश्न को जरूर सॉल्व करने का प्रयास करें। देखिए n का मान हमारा कितना है, 14 है। 14 1 ना 15 हो जाएंगे, 15 इंटू और 14 दूनी 28 और 1 29 हो जाएंगे यहाँ पे बटे 6। 3 की टेबल में कितनी, 5 बार, 3 की टेबल में 2 बार। देखिए 45, 5 इंटू 9 कितने, 45, और 5 इंटू 2 10, 1 14 बटा 2। तो कितना, 7 14 और कितना 2, 72.5 हो जाएगा। रिजल्ट है हमारा 72.5 बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। एक बार इस प्रश्न को बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, घनों पर। 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। और कहाँ तक सीरीज चल रही है, 10 अंक तक, 10 का क्यूब। फिर बोला गया क्या औसत होगा। देखिए और घनों का औसत जो सूत्र होता है क्या हमारे पास, एक बार जो घनों का
घनों का औसत सूत्र होता है n इंटू प्लस 1, कितना होता है दोस्तों, n इंटू एन प्लस होल स्क्वायर बटा तो 4 होता है, यही होता है मेरे पास n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। तो हमारे पास n का मान कितना दिया गया है, उन्होंने 10 दिया गया है, तो 10 इंटू 10 और ये 11 हो जाएंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 11 का वर्ग जो होता है 121 बटे 4। 2 की टेबल में 2 बार, 2 की टेबल में कितनी बार, 5 बार, तो कितना 5 5 मिनट 10, 5 मिनट 10 और 1 6, तो कितना हो गया 3 0 और 2 दूनी 4 तो और 5। जो फाइनल रिजल्ट है 302.5 हो जाएगा। जो फाइनल रिजल्ट है हमारा 302.5 हो जाएगा। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ज़रूर ये चीज़ याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर एक बार। तब तक सभी साथी कॉपी में राइट डाउन प्रश्न को कीजिए और एक लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। फिर तब तक मैं एक बार कैमरे को सारी चीज़ें क्योंकि चेक कर लें, क्योंकि हमें ही सारी चीज़ें दोस्तों चेक करनी पड़ती हैं। चलिए कंटिन्यूस सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं। ज़रूरत है दोस्तों आपके तगड़े से तगड़े सपोर्ट की, तब तक दोस्तों चीज़ें तभी संभव होंगी, क्योंकि अभी मुझे हर चीज़ मुझे ही पर डिपेंड है दोस्तों, हर चीज़ फोकस करना पड़ता है। हाँ, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, राम व श्याम की आय का अनुपात। राम व श्याम है, राम व श्याम की आय का अनुपात जो दिया गया है 4:5 ही है दोस्तों, 4:5 है, तथा इनकी जो औसत आयु 90 वर्ष है। औसत आयु 90 वर्ष है। कितनी 90 वर्ष है, तो श्याम की आय होगी देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राम व श्याम की आयु का अनुपात 4 कितना दिएगा 5 है। ये इनकी औसत आयु 90 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। देखिए राम और श्याम, देखिए राम और श्याम, राम आर से प्लेस कर रहे हैं और श्याम को एस से। 4 किस में दिए गए, 5 में दिए गए। कितने 4 व्यक्ति, और जो हमारे पास व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं, कितने 2, कितने हैं व्यक्ति हैं हमारे पास 2 हैं। तो देखिए 2 की इनको औसत आय कितना दिया गया 90 वर्ष, तो योग कितना बन जाएगा, योग बन जाएगा 2 × 9 90 करेंगे कितना 180 हो जाएगा। योग है हमारा। देखिए हमेशा औसत कॉपी में राइट डाउन, हमेशा मैंने शुरुआत से बोल दिया था कि औसत हमेशा योग दर्शाता है, नहीं तो
देखिए हर अधिकांश विद्यार्थी क्या करता है, 5 और 4 अनुपात को जोड़ा और डिस्ट्रीब्यूटर में कर दिया, और तभी दोस्तों हमेशा वो रॉन्ग आंसर हो जाता है। जो साथी अगर 40 आंतर जो है श्याम का कितनी श्याम का बोल दिया गया, तो यह श्याम का कितना 50 से आ जाएगा, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर शाम का बोलिए 40, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए प्रश्न को कैसे सोल्व आउट किया जाएगा। देखिए औसत हमेशा योग दर्शाता है, तो योग हमारा कितना बन गया, 180 बन गया। कितना, 180 बन गया। तो इन 4 और 5 का योग कितना हो जाएगा, 9 अनुपात कितने 180 के बराबर हैं, कितने 9 अनुपात कितने के बराबर है, 180 के, 1 अनुपात के बराबर हो जाएगा 9/2 बराबर 20 के हो जाएगा। फिर बोला गया श्याम की आय कितनी, श्याम की आय होगी, तो श्याम की आय कितनी हो जाएगी 20 इंटू, देखिए श्याम का कितना रेशियो है 5, 5 इंटू 20 करेंगे तो हमारा कितनी 100 वर्ष हो जाएगी। अगर राम की पूछ ले तो राम की भी बता सकते हैं, तो 20 इंटू जैसे ही 4 करेंगे 80 वर्ष। टोटल दोनों की जोड़ लेना था दोस्तों, तो कन्फर्म है दोस्तों 180 ही हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें ज़रूर हमारी क्लियर हो रही होंगी प्रत्येक साथी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए, प्रत्येक साथी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स के हिसाब से दोस्तों अति महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन। ये स्टार लगा देना, कॉपी में लिख लेना स्टार लगा के। हमेशा ऐसे प्रश्न छपते हैं एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए तथा बी के औसत प्राप्तांक 75 हैं। ए क्या दिया गया, ए तथा बी, ए तथा बी के औसत प्राप्तांक 75 हैं, तथा और बी तथा सी के औसत प्राप्तांक कितने हैं, औसत प्राप्तांक 85 है। कितने दोस्तों, 85 हैं। और सी तथा ए के औसत प्राप्तांक 80 है। सी तथा ए के औसत प्राप्तांक कितना 80 दिया गया है। तो बी के प्राप्तांक होंगे बी के प्राप्तांक होंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए तथा बी के औसत प्राप्तांक 75 हैं तथा बी सी के औसत प्राप्तांक
85 हैं तथा सी और ए के औसत प्राप्तांक हमारे जो 80 हैं, तो बी के औसत प्राप्तांक होंगे। बी के कितने होंगे हैं, तो ए और प्लस बी जो उनके कितने हैं दोस्तों, 75 दिए गए। कितने हैं हमारे पास, 75 हैं, 75 दिए गए हैं। फिर बोला गया बी प्लस सी के औसत प्राप्तांक 85 है। फिर सी प्लस ए के औसत प्राप्तांक कितना है, 80 है। कितना है दोस्तों, 80 है। देखिए आप किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करोगे। बेस्ट तो बेस्ट तरीके से दोस्तों, अगर इस प्रश्न को बेसिक से करने बैठ के तो इस प्रश्न में निश्चित दोस्तों काफ़ी समय लगेगा। इस प्रश्न में देखिए किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखिए मुझे बोला गया बी के औसत प्राप्तांक कितने होंगे, यही पूछा गया है। देखिए एक काम कीजिए, जिसमें बी है उसको प्लस दोस्तों, जिसमें है उसको प्लस, जिसमें नहीं है उसको माइनस। तो हमारी यहाँ पे भी बी है ऑलरेडी, यहाँ पे भी बी है तो प्लस, और जिसमें दोस्तों नहीं है, जिसमें बी नहीं है उसे माइनस। ये चीज़ आपको करनी है। तो हमारी यही चीज़ करनी है। तो हमारी क्या हो जाएगी, जिसमें है उसको प्लस, तो क्या हो जाएगी, बी के पूछेगा तो 75 प्लस 85 माइनस 80। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 14 और 15 और 16 हो जाएगा माइनस 80। तो कितना 160 में से जाएगा, कितना 80 बचेगा। तो हमारे बी के औसत प्राप्तांक हैं, ये कितने हो जाएंगे, 80 बन जाएंगे। देखिए मात्र डायरेक्ट आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे दोस्तों, बिना कॉपी दोस्तों, बिना पेन चलाए भी इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता था दोस्तों। अगर बेसिक से करने दोस्तों बैठ गए तो इस प्रश्न को बिना पेन के सॉल्व नहीं कर सकते हो। एक बार प्रश्न को कॉपी में राइट डाउन कीजिए प्रत्येक साथी, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और। चलिए एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ कैमरे को। चलिए कंटिन्यूस सारी चीज़ें एकदम सही से हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को कॉपी में लिख लिया होगा। क्योंकि दोस्तों हम बिल्कुल आराम से इसी वजह से पढ़ाते हैं कि फास्ट से फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जब तक आपके जो दिमाग में नहीं दोस्तों, जब तक बैठेगा ये खोपड़ी में, तब तक हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए प्रश्न, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, बढ़ते हैं। देखिए एक्स तथा वाई का औसत, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स तथा वाई है, तथा वाई का औसत, एक्स तथा वाई का, एक्स तथा वाई का, वाई की आय 11 है। एक्स तथा वाई की आय, औसत आय 11,000 है। कितनी है दोस्तों, 11,000 है। आय कितनी है, 11,000 रुपये है। तथा वाई जेड की औसत आय, तथा वाई तथा वाई जेड की, वाई जेड की औसत आयु
औसत आय कितनी है? 14,000 रुपये है। 14,000 रुपये है। और ZX की है कितनी है? ZX की औसत है तथा X की जो औसत आय औसत आय 13,000 रुपये है। कितनी? 13,000 रुपये है आय। तो X की आय होगी प्रश्न हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों। X तथा Y की औसत आय 11,000 रुपये है तथा YZ की औसत आय 14,000 रुपये है। फिर बोल दिया गया Z तथा X की औसत आय 13,000 रुपये है, तो X की आय होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों तरीके इस प्रश्न को हम सॉल्व करवाएंगे दोस्तों। आपको जो बेहतर लगे उसको अप्लाई करना होगा। पहले ट्रिक से कराएंगे, फिर उसके बेसिक। तो X प्लस वाई, क्या X प्लस वाई हमारी कितनी है? 11,000 है। फिर बोल दिया गया वाई प्लस जेड की कितनी है? 14,000 रुपये। फिर Z प्लस X की कितनी है? 13,000 है। फिर किसकी? X की पूछा गया, कितनी? X की वैल्यू पूछी गई। मैंने बोला था जिसमें है उसको प्लस, जिसमें नहीं है उसको दोस्तों माइनस करना होगा। तो X जिसमें है उसको प्लस और जिसमें नहीं है उसको माइनस। यहाँ पे X है तो X का रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो X का मान पूछा गया, देखिए तो 11,000 प्लस 13,000 माइनस 14,000, तो कितने हो जाएंगे? 5 दोस्तों कितना हो जाएगा? 4 3 4 और 1 2, कितना हो गया दोस्तों? 24,000। 24 माइनस 14,000 कितना बचा? 0 0 और 0 और 10। तो हमारा X का जो मान है कितना आ जाएगा? 10,000 दोस्तों आ जाएगा। कितना X मान है जो 10,000 आ जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब देखिए इसको बेसिक से कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। तो आप बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाएगा ये तो चीज़ आप एक बार नोट कीजिए साथियों। ये तो हमारा ट्रिक से जल्द इसको प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका हो गया। उसके बाद बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए बेसिक से भी आपको बता देते हैं। काफ़ी विद्यार्थी बोल रहे हैं बेसिक से बताइए। देखिए हमारे X और Y हमारे कितने? 2 नंबर हो गए, यहाँ पे भी 2 नंबर हो गए, यहाँ पे भी 2 नंबर हो गए। तो दोनों का 11 इंटू 2 करेंगे, फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा? 22,000 हो जाएगा। 22,000 14 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 28,000। 28,000 जाएंगे। यहाँ पे 13 इंटू 2 26,000 हो जाएंगे। 26,000 हो गए। देखिए तो हमारी X भी 2 बार, Y भी 2 बार और तीनों नंबर हमारे पास कितने? 2 बार हैं। तो X प्लस वाई प्लस जेड बराबर टोटल ये हमारे कितने नंबर ऑफ हो जाएंगे? एक बार ऐड कीजिए नंबर टोटल, ये टोटल जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे?
8 और 2 10 और 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से ले 2 और 2 4 और 2 6 1 7, कितना 76,000 हो जाएगा। तो एक बार रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस प्लस जेड बराबर हो जाएगा कितना, 3 और 38,000, कितना 38,000 हो जाएगा। ये तो हमारा दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का आ गया, कितने तीनों का योग। तो हमें पूछा गया प्रश्न में कितने का, एक्स का पूछा गया। तो एक्स क्यों ना इसमें से एक वाई और जेड का हटा दिया जाए तो एक्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो कोई भी नंबर आप हटा लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों दिया गया कितना है, एक्स और वाई और जेड को हटा देंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, और कितना 28,000 दिया गया। तो यहाँ से माइनस करेंगे ना 10, तो फाइनल रिजल्ट है जो हमारा एक्स का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 हो जाएगा। जो भी दोस्तों आपको तरीका बेहतर लगे दोस्तों, इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय दोस्तों आप जो हमने पहले तरीका दोस्तों बताया वो वाला बेहतर है दोस्तों। एग्ज़ाम में दोस्तों कम समय में अधिक प्रश्न अटेम्प्ट करोगे तभी दोस्तों एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार कॉपी में सभी साथी नोट कीजिए। एक बार जल्दी से जल्द कॉपी में राइट डाउन दोस्तों कीजिए, स्क्रीन छोड़ लीजिए। तब तक मैं एक बार कैमरे को चेक कर लें दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें दोस्तों मुझे ही देखनी पड़ रही हैं। ज़रूरत है दोस्तों आपके तगड़े से तगड़े सपोर्ट की दोस्तों, चीज़ें जल्द से जल्द संभव हो जाएं सारी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास क्या है, प्रश्न है हमारे पास 3 वर्ष पूर्व एक 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य 5 सदस्य वाले परिवार क्वेश्चन है हमारे पास 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। औसत आयु 17 वर्ष है। वर्ष से यदि इनकी वर्तमान आयु वर्तमान आय में एक बच्चा शामिल करें। वर्तमान आय में क्या दोस्तों बच्चा शामिल करें।
बच्चे को शामिल करें तो आज भी परिवार का औसत उतना ही बना रहे। तो आज भी परिवार का औसत उतना ही बना रहे। परिवार का औसत उतना ही बना रहे। औसत है जो बना रहे। तो बच्चे की आय होगी। देखिए हमारे पास दोस्तों एक बार प्रश्न को वापस से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आय 17 वर्ष है। दोस्तों कितनी 3 वर्ष पूर्व कितने 3 वर्ष पूर्व फिर बोला गया 5 सदस्य वाले दोस्तों 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आय जो है कितनी 17 वर्ष है। कितनी दोस्तों 17 वर्ष है। यह 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य वाले परिवार की जो औसत आय है हमारे पास 17 वर्ष थी। यदि इनकी वर्तमान आय में एक बच्चा शामिल करें तो इनकी वर्तमान आय में एक बच्चे को शामिल करें। कितने बच्चे को शामिल करें तो आज भी परिवार का औसत उतना ही बना रहे। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो बच्चे की आय क्या होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों प्रश्न को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। दोस्तों फिर एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रश्न स्टार लिख लेना दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए दोस्तों प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बात दोस्तों कितनी 3 वर्ष पूर्व की हो रही है। 3 वर्ष पूर्व पहले कितने 3 वर्ष कितने दोस्तों 3 वर्ष हैं हमारे। फिर बोला गया 5 सदस्य कितने 5 सदस्य के परिवार की औसत आय 17 वर्ष है। 5 सदस्य की औसत आय कितनी है 17 वर्ष है। यहाँ तक की बात किसी वास्तविक को कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर बोला गया वर्तमान की आय में एक बच्चा शामिल किया जाए। तो वर्तमान दोस्तों वर्तमान और हमारा परिवार कितना 5 का है दोस्तों। कितना 5 का है 5 सदस्य वाले। देखिए आप सभी एक बार नोटिस कीजिए साथियों। देखिए हमेशा आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। देखिए उम्र है दोस्तों वर्तमान आयु में एक बच्चा शामिल हो जाए। क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है। देखिए हमेशा जो उम्र है दोस्तों हमेशा समान रूप से बढ़ती है। हमेशा समान रूप से दोस्तों बढ़ती है। ये नहीं हो सकता है दोस्तों कि मान लीजिए आप 1 साल बढ़े और जो आपका साथी है वो 2 साल बढ़ जाए दोस्तों। ये ऐसा संभव नहीं हो सकता है दोस्तों। उम्र है जो हमेशा समान रूप से बढ़ती है। कॉपी में विशेष रूप से आपको चाहे लिख लेना दोस्तों, चाहे आपको हमेशा ध्यान रखना है जो उम्र है हमेशा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो समान रूप से दोस्तों बढ़ती है। तो हमारे से बढ़ेगी दोस्तों हमारी तो
तो सदस्य की उम्र है जो हमेशा सब में इंक्रीमेंट होगा, तो हमारे 3 वर्ष की है, तो 17, तो उम्र हमारी कितनी हो जाएगी, जो 20 वर्ष की हो, कितने 20 वर्ष हो जाएंगे, कितने वर्ष हो जाएंगे हमारे पास साथियों, जो 20 वर्ष हो जाएंगे, वर्तमान 20 वर्ष हो जाएंगे। तो योग हमारा दोस्तों, योग कितना बन जाएगा, योग औसत हमेशा, फिर मैंने बोला था हमें औसत हमेशा योग दर्शाता है 5 इंटू 20 जैसे ही करेंगे कितने 100 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। फिर बोला गया है क्वेश्चन में दोस्तों एक बच्चे को शामिल और करें, कितने दोस्तों, पेन गिर टपक गया दोस्तों, 100% दोस्तों ये प्रश्न कह रहा हूँ दोस्तों, ये छपेगा दोस्तों, क्योंकि पेन टपक चुका है। अब दोस्तों सदस्य कितने, एक बढ़ गया दोस्तों, तो कितने हो गए 6, कितने एक बच्चे शामिल हो गया, तो हमारा कितना सदस्य वाला हो गया परिवार, 6 वर्ष सदस्य वाला हो गया, 6 सदस्य वाला हो गया है, ये कन्फर्म है। फिर बोला गया है आज भी परिवार का औसत उतना ही बना रहे, जो औसत है हमेशा उतना ही बना रहे दोस्तों। तो 6 इंटू 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, 7 इंटू 6 कितना 42, और 6 इंटू 1 कितना होता है 1, और 6 4 10, 110। तो दोस्तों हमारा जो योग आना चाहिए दोस्तों, कितना हमारा पहले था, कितना 100 था, जो बच्चा जैसे शामिल हो गया है यहाँ पे, तो योग कितना बन गया हमारा, जो 102 आ गया, तो बच्चे की आय कितनी जो हो जाएगा, आय हो जाएगी, बच्चे की आय हो जाएगी कितनी, 2 वर्ष, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हो सकता है इस प्रश्न में थोड़ा समय लिया हो, लेकिन एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न था। यस का मैसेज लीजिए दोस्तों, तो एक बार वापस से क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न है हमारे पास क्या है, एक वापस से एक बार प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आय 17 वर्ष है थी, यदि इनकी औसत वर्तमान आय में एक बच्चा शामिल और करें तो आज भी परिवार का औसत उतना ही बना रहे। देखिए 5 सदस्य वाला हमारा 17 वर्ष है, भी बोला 5 वर्तमान जो है शामिल हो जाए, तो हमारा देखिए मैंने बोला कि हमेशा जो उम्र है जो समान रूप से बढ़ती है, तो सब में इंक्रीमेंट होगा दोस्तों, बस प्रत्येक में वृद्धि होगी, तो हमारे टिनेट उम्र हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी, 20 इंटू 20 है, 5 इंटू 20 करेंगे 100 हो जाएगा। फिर बोला गया दोस्तों एक बच्चा शामिल और हो जाए, क्या बच्चा शामिल हो जाए, तो सदस्य कितने हो गए 10 हो गए, कितने सदस्य हुए 6 हुए। और फिर बोला क्वेश्चन में जो आज भी परिवार का औसत उतना ही बना रहे, दोस्तों औसत है उतना ही बना रहे, तो कितना हो जाएगा 17 इंटू जैसे 6 करेंगे 1 तो 2 हो जाएंगे, तो बच्चे की उम्र है जो आयु है 2 वर्ष हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़िया सी कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों, प्रश्न बहुत अच्छा है। एक नहीं दोस्तों 10 बार बताएंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास क्या अगला प्रश्न है, देखिए एक कार x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाती है,
एक कार x किलोमीटर प्रति घंटा चाल x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। वापस आती है तो उसकी औसत चाल होगी तो औसत देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है दोस्तों। प्रश्न है एक कार 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है तो औसत चाल होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो वो है जो गाड़ी है हमारी कार कितनी 1 किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर प्रति घंटा वो फिर आती भी है दोस्तों जो आती वापसी आती है जो 22 किलोमीटर कितने हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा 22 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है। जो मान लीजिए एक ही दूरी कितनी एक ही दूरी है एक ही दूरी वही है समान दूरी समान नहीं दूरी कितनी वही है एक ही है दूरी है जो हमारी एक ही है हाँ एक ही है दूरी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये हमारे पास होता है औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ध्यान दीजिए तो पहली चाल प्लस पहली दूसरी और दूसरी दूरी बटे अब समय बराबर क्या होता है दोस्तों समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होती है। कॉपी यहाँ पे लिख लेना समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल तो दूसरी दूरी और बटे चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बटा और प्लस 22 दूरी और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाल होगी। देखिए एलसीएम हमारा क्या बना दोस्तों यहाँ पे तो 1 और 2 यहाँ पे तो कितना हो गया 2 हो गया फिर और x और y का एलसीएम क्या बना दोस्तों x y x से जैसे डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल तो कितना बचा y बचा यहाँ पे गुणा होगा y हो जाएगा y से y कैंसिल बची क्या दोस्तों x बची x तो प्लस x बची यही बची हमारे पास। जैसे ही हमेशा तीसरी वैल्यू हमेशा दोस्तों कहाँ ऊपर जाती है हमेशा तीसरा नंबर हमेशा कॉपी में विशेष रूप से है कि तीसरा नंबर जो है हमारा हमेशा ऊपर जाता है तो क्या बन जाएगा 2xy बटे x प्लस वाई। तो फाइनल रिजल्ट हमारा जो औसत चाल हो जाएगा क्या 2x बटे x प्लस वाई बन जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार कॉपी में बढ़िया से दोस्तों लिखिए कॉपी में राइट डाउन कीजिए। तब तक मैं एक बार कैमरे को सारी चीज़ें प्रॉपर चेक कर लें दोस्तों।
चलिए कंटिन्यूस दोस्तों, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर चल रही हैं। हर क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन दोस्तों करते रहना है, एग्जाम से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का सपोर्ट जरूर दिखाएं एक साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए सारे साथियों, सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक समान दूरी को तय करने में समान दूरी को तय करने में एक दोस्तों एक चाल क्रमशः एक की चाल क्रमशः 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा फिर बोल रहे सी किलोमीटर प्रति घंटा, और डी किलोमीटर प्रति घंटा। डी किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की औसत चाल होगी। रेलगाड़ी की औसत चाल होगी। रेलगाड़ी की औसत चाल होगी। ये हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन है। चलिए कैसे सोल्व आउट किया जाएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रश्न है हमारे पास, एक समान दूरी को तय करने में एक की चाल क्रमशः 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी किलोमीटर प्रति घंटा तथा डी किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक ही दूरी है, समान दूरी। प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान दीजिए। देखो दोस्तों, ए और बी और सी डी, तो हमारे पास ए है, बी है और प्लस सी है और डी है, 4 हैं। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं। औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर समय। तो फर्स्ट दूरी बटा चाल है, यानी ए, और बटे दूसरी जो काना चाल है बी बटे और सी प्लस डी, यही है। यहाँ तक की बात, आप किसी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं दोस्तों होना चाहिए।
फिर देखिए दोस्तों हमारी ये नंबर ऑफ सारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने, 4 हो गए। यहाँ तक की बात है, किसी प्रकार की किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। एलसीएम हमारा क्या बना दोस्तों, तीनों का जो एलसीएम है हमारा, तो ए बी सी और डी बना। ए से जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 3 नंबर बी सी डी बचा। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना, बी सी डी बचेगा, बी और सी और डी। फिर उसके बाद बी से जैसे डिवाइड करेंगे बी कैंसिल हो जाएगा, फिर ए बी कैंसिल हो जाएगा, फिर ए और सी और डी बचेगा, तो ए सी और डी। फिर उसके बाद सी से डिवाइडेशन करेंगे, फिर क्या बचेगा, ए बी और डी बचेगा, यही बचेगा, प्लस उसके बाद यहाँ पे डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी और सी, यही चीज़ हमारे पास बचेंगी। तो फिर 4, तो हमने बोला था तीसरा नंबर हमेशा हमारा कहाँ पे आ जाएगा, तो तीसरा नंबर हमारा जो है कहाँ पे दोस्तों जाएगा, हमेशा ऊपर जाएगा। कहाँ पे दोस्तों, तीसरा नंबर है जो वैल्यू है कहाँ पे चली जाएगी, ऊपर। तो फाइनल जो रिजल्ट है हमारा कितना बन जाएगा, तो 4 बटा जो है बी सी डी प्लस ए सी और डी प्लस ए बी और डी प्लस ए बी और सी, कितना हो जाएगा, औसत 4 हो जाएगी ये हमारा। चलिए दोस्तों सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पर, काफ़ी समय हो गया दोस्तों सेशन चलते चलते दोस्तों वीडियो सेशन। अगर दोस्तों मेहनत और प्रयास आपको अगर बढ़िया दोस्तों लगती है तो एक बार लाइक नहीं किया तो एक बार ज़रूर लाइक ठोक के दोस्तों जाना है आप सभी को, और दोस्तों को साथ अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास को पहुंचाने की आप सभी की जिम्मेदारी होगी साथियों। और सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में एक बढ़िया सा कमेंट दोस्तों ज़रूर करना है, आप सभी को करना होगा, जो आपकी इच्छा से बेहतर लगे दोस्तों, बढ़िया मोटिवेशन जो भी आप कर पाएँ, जो भी इससे नई ऊर्जा के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके पास उतर सकें। चलिए तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना, माता पिता सभी का आपको ख्याल रखना है, अपना भी दोस्तों मस्त रहना, ज़बरदस्त रहना दोस्तों। चलिए सेशन को काफ़ी समय हो गया दोस्तों, ठेला समाप्त करते हैं यहीं पर दोस्तों। कम से कम दोस्तों ये जो 5 जनवरी, फरवरी और 5 अप्रैल से तब तक हम दोस्तों अगर ये 15 से तो हमारा जो परिवार है अगर पहुंच जाए तो दोस्तों हम कुछ ना कुछ नया हम चीज़ लाने के लिए सोच रहे हैं। उस टारगेट को आप लोग ज़रूर हमारा जो 1500 का कंप्लीट करवाने का ज़रूर प्रयास करें। परिवार है जो दोस्तों, परिवार के साथ हम अपने कोई भी ईमानदारी के साथ 1% की भी बेईमानी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि परिवार हमारा है दोस्तों। क्योंकि इसी प्रकार से आप भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों, चीज़ें और ही संभव हो जाएं। चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबे समय हो गया दोस्तों। चलिए क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में प्रत्येक साथी को सभी को बताना है। चलिए तब तक मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।